हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे हाउ टू रीड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडल्स को कैसे देखते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और कैंडल्स की विक्स क्या बोल रही होती हैं, कैंडल्स की बॉडीज क्या कह रही होती हैं, और जो है हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, वो आज की हम वीडियो में जानेंगे। अभी मेरे पास ओपन है गोल्ड, और इसका जो टाइम फ्रेम है वो 30 मिनट का है। अभी जो मार्केट में सिनेरियो चल रहा है वो क्या चल रहा है, मैंने गोल्ड को सेल किया हुआ है, कहाँ से सेल किया हुआ है, क्यों सेल किया हुआ है, इसके सारे रीजंस आज हम जो है अपनी वीडियो में देखेंगे। मैं अगर रात की बात करूं, इस जगह की बात करूं, तो मार्केट में ये जो मूव आया था, जब भी मार्केट में इंपल्सिव मूव आता है उसके बाद मार्केट खसूसन गोल्ड हमेशा जो है कंसोलिडेट करता है, लोगों के ऑर्डर्स इकट्ठा करता है। ऑर्डर्स क्या होते हैं? एसएल्स, टीपीज, पेंडिंग ऑर्डर्स, बाय सेलिंग ऑर्डर्स। तो अब ये एक ऐसी जगह थी जहां पे मार्केट ने थोड़ा सा ऑलमोस्ट जो है वो 2 से 2.5 घंटे कंसोलिडेट किया है, लोगों के ऑर्डर्स इकट्ठे किए हैं। इकट्ठे करने के बाद मैं अगर यहाँ पे एक जोन डिक्लेयर करूँ, यहाँ पे सेम इस पॉइंट पे एंड सेम इस पॉइंट पे, ये एक ऐसी जगह थी जहां पे ऑर्डर्स इकट्ठे हुए हैं। अगर मैं कैंडलस्टिक की बात करूं, इस वीक के ऊपर, इस वीक के ऊपर यहाँ पे ऑर्डर्स थे। अब मुझे ये आइडेंटिफाई हो गया कि इस कैंडल ने, इस वीक ने प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी को हंट कर लिया है, ऑर्डर्स को ले लिया है। इसके बाद कोई भी ऐसी वीक नहीं है, या इसके बाद कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को लिया हो। अब जो मेरी लिक्विडिटी हो गई वो हुई इस पॉइंट पे, यहाँ पे। अगर मार्केट को जो है अप साइड पे निकलना है तो उसको इस कैंडल के ऊपर 30 मिनट की कैंडल, मिनिमम 30 मिनट की कैंडल जो है वो क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अदरवाइज हमें ये आइडेंटिफाई हो गया, कंफर्म हो गया कि मार्केट ने प्रीवियस अपनी कैंडल्स की प्रीवियस लिक्विडिटी ले ली है, देन उसके बाद जो है मार्केट ने डाउन साइड पे मूव किया। देखें, अब डाउन साइड की बात करें तो जब मार्केट ने यहाँ पे अपने ऑर्डर्स को छोड़ा तो ऐसी कोई कैंडल नहीं थी, ये कैंडल भी ऐसी नहीं थी कि मार्केट ने प्रीवियस अपने तीनों कैंडल्स की लिक्विडिटी को लिया हो। हम अब क्या करेंगे, हम अब ये करेंगे कि वेट करेंगे कंफर्मेशन के मार्केट अपनी डाउन साइड पे 30 मिनट की कैंडल को क्लोज करे। लेकिन अब, और मेन जो रीजन हो उस कैंडल का, उसमें वॉल्यूम जो हमें कंफर्मेशन देता है वो क्लोजिंग प्लस वॉल्यूम देता है। अब इस कैंडल में दोनों चीजें थी, वॉल्यूम भी था और क्लोजिंग भी थी। लेकिन इसकी क्लोजिंग इतनी बड़ी थी कि मेरा एसएल मेरा बहुत बड़ा बन रहा था, 40 टू 45 अप्रोक्सीमेटली को 50 पिप का जो मेरा था एसएल बन रहा था, तो मुझे ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, अब दूसरी बात, यहाँ पे मार्केट एक अपनी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहा था, जो मार्केट ने इस कैंडल के जरिए, वॉल्यूम वाली कैंडल के जरिए मार्केट ने इसको अपनी जो है वो नीचे क्लोजिंग की है। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे देखें मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई हुई थी, ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस यहाँ पे अब बन गया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे दी, अब मुझे इस कैंडल से ये कंफर्म हो गया कि मार्केट में जो है अब डाउन साइड पे जो है वॉल्यूम आने वाला है, डाउन साइड का सेलिंग का वॉल्यूम आने वाला है। मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा इस बात का, जब ये वाली सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस का नाम ले दे, जब यहाँ पे मुझे कंफर्म हो जाए कि अब जो है ये जगह बेसिकली रेजिस्टेंस बन चुकी है, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ वेट करूंगा। अब अगर हम पैटर्न की बात करें, कैंडलस्टिक की बात करें, मैं 1 मिनट के लिए अपनी इस जो है ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ। अच्छा, ये कैंडल 30 मिनट की है, इसका हाई सेव है, प्रीवियस मार्केट ने इसका लो लिया है लेकिन इसका हाई सेव है। ये क्या मुझे कंफर्म करवा रहा है कि मार्केट में जो है वो सेलिंग का वॉल्यूम, सेलिंग वाले लोग ज्यादा हैं, सेलिंग वाले सेलर्स ज्यादा हैं बनिस्बत बायर्स के, क्योंकि जब भी सेलिंग और बाइंग में जंग होती है, वार होती है, थग वार होती है, तो उसमें से दोनों में से एक बंदा जीतता है। और प्रीवियस जितनी भी कैंडल्स हैं, इनमें से सारों में से सिर्फ और सिर्फ सेलर विन करता आ रहा है। अब मैं अगर बात करूं इस कैंडल की, तो इसका हाई सेव है, मार्केट ने इसका लो लिया है, इसका हाई सेव है, इसका मार्केट ने, जिस कैंडल ने इसका लो लिया है। अब इन तीनों कैंडल्स, चारों कैंडल्स का हाई सेव है। अब मुझे ये चीज कंफर्म करवा रही है कि मार्केट में जो है सेलिंग है। अब मैंने यहाँ पे अपनी सेल किया, मेरा पहले एसएल था इस कैंडल के ऊपर, इसके हाई के ऊपर, तो मैं अभी ग्रुप में लाइव ट्रेड दी थी, मैंने लोगों से ट्रेड करवाई है, खुद भी अभी सेलिंग में बैठा हूँ। अब ये जगह ऐसी है जहां पे रात को जब मार्केट क्लोज हुई थी कुछ देर के लिए, तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप
ओपन होना या गैप डाउन ओपन होना ये एक ऐसी बात की निशानी होती है, अगर टेक्निकल में चीज़ों को देखें तो ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का नाम ले देती है, जहाँ पे ऑर्डर्स का मजमुआ बन जाता है, इंट्रा बैंक्स का, रिटेलर्स का, लोगों का, एक ऑर्डर्स का ऐसा मजमुआ होता है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है। अब हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ से मार्केट एक हल्की सी रिजेक्शन लिए। अब अगर हो सके इन कैंडल्स में से किसी कैंडल का जो भी अब मसीज चल रही है, अगर मैं अपनी यहाँ पे ब्रेक इवन कर देता हूँ तो मुझे इशू नहीं होगा। मुझे अगर मार्केट जो है यहाँ से रिजेक्शन लेके मेरा एसएल कर देती है, ब्रेक इवन हिट कर देती है, तो मुझे लो लॉस नो प्रॉफिट होगा। अदरवाइज जो मेरा टीपी है वो यहाँ पे होगा। इन केस कि अगर मेरा टीपी भी हो जाता है और जो सेकंड सिनेरियो बनता है वो ऐसा बनता है, मैं अगर इसकी बात करूं, अगर सेकंड सिनेरियो बनता है वो ऐसा बनता है कि मुझे मार्केट जो है क्लोजिंग इसकी 30 मिनट के नीचे मिलती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेम अपनी उसी कैंडल के ऊपर अपना एसएल रख के और अपना जो है टीपी वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा। ये पॉइंट 2925, मैं 2926 के करीब मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, 27 के करीब हो जाऊंगा। ये तकरीबन कुछ 60 पिप की रेंज बनती है, 60 पिप का एरिया बनता है जहां से मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, नेक्स्ट ट्रेड को, दूसरे उसको। इन केस के अगर जैसे सेम वॉल्यूम आ रहा है, अगर यहीं पे मार्केट जो है दोबारा से कोई बाय का जो है सिग्नल मुझे देती है, इस जगह से मुझे बाय का कोई सिग्नल देती है, वो कैंडल ऐसी बनाती है वॉल्यूम वाली, और उसी बाय के हाई को मार्केट लेती है, तो मैं बाय की तरफ इसको देखूंगा। कहां तक बाय की तरफ देखूंगा, मैं 2938 फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी मेरा जो होगा वो 44 के करीब मेरा टीपी होगा। ऑलमोस्ट ये कोई 100 पिप की जो है वो रेंज बनती है। बाकी मुझे कमेंट करके बताएं आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए। आपको पूरा एक कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं, या इसके अलावा कोई नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए, या आपको लाइव फोरकास्ट चाहिए, तो भी आप मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों को ट्रेडिंग सिखा के रहूँगा, आप लोगों को जो है प्रॉफिटेबल बना के रहूँगा इंशाल्लाह ताला। बाकी मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।